हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बोर्ड पर रिपीट होने वाले क्वेश्चन, तरह तरीके के और डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं इससे कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर टू हैव 53 मंडेज एंड 53 संडेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें लिखा हुआ है 53 मंडेज एंड 53 संडेज। ठीक है, तो 53 मंडेज एंड संडे दोनों आने चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है फॉर अ लीप ईयर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है फॉर द लीप ईयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वीक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वीक्स फाइंड करने के लिए हम 7 डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 52 वीक्स मिल जाते हैं। ठीक है, और 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाता है जिसको 7 डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो 52 वीक्स में संडे और मंडे एक साथ हर वीक में आएंगे, है ना। ठीक है, तो 52 वीक्स में तो संडे और मंडे हर बार एक साथ आएंगे, लेकिन इस 2 डेज में भी संडे और मंडे एक साथ आने चाहिए, तभी 53 संडेज एंड मंडेज की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 52 वीक्स के लिए श्योर है कि यहाँ पर 52 वीक्स में 52 संडेज एंड मंडे एक साथ आएंगे, बट ये 2 डेज में संडे एंड मंडे एक साथ आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे तो 2 डेज के लिए क्या करेंगे, वो 2 डेज कंटिन्यूअस डेज होंगे, है ना। हो सकता है संडे मंडे, हो सकता है मंडे ट्यूसडे, हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, हो सकता है वेंसडे थर्सडे, और हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, और हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। ठीक, सैटरडे संडे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बन गए 7 इसके। लेकिन 2 डेज में संडे एंड मंडे दोनों साथ हो, है ना। तो आपको देखना है संडे एंड मंडे एक ही बार आ रहा है, तभी 53 संडेज एंड 53 मंडेज आएंगे। ठीक है, अभी दूसरे में संडे आ रहा है, दूसरे में मंडे आ रहा है, उसको काउंट नहीं करना है क्योंकि वो अलग अलग हो जाएंगे। तो 53 मंडेज एंड 53 संडेज दोनों चाहिए क्योंकि एंड लिखा हुआ है, इसलिए आप बोल सकते हो कि फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, संडे मंडे एक बार। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडे एंड मंडे फॉर लीप ईयर, एल वाई लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 7, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज एंड 53 संडेज फॉर लीप ईयर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर टू हैव 53 मंडेज एंड 52 संडेज। अब यहाँ पर 52 मंडेज एंड 52 संडेज चाहिए, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे हमको 52 मंडेज एंड को ध्यान दीजिएगा, 52 मंडेज एंड 52 संडेज। ठीक है, 52 मंडेज एंड 52 संडेज के लिए फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि 366 डेज फॉर द लीप ईयर। लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज होते हैं, है ना, 366 डेज होते हैं फॉर लीप ईयर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वीक्स एंड एक्स्ट्रा डेज कितने हो रहे हैं उसको फाइंड करने के लिए 366 में 7 डिवाइड कर देते हैं, जो कि 7 क्या चीज है, नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 52 वीक मिलेंगे, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 डेज होते हैं। तब हमको क्या चाहिए, संडे एंड मंडे 52 आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए लीप ईयर में। तो ये 52 वीक में ऑलरेडी 52 मंडेज एंड संडे तो आ ही रहे, तो यहाँ पर 2 डेज में संडे और मंडे एक साथ नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। ये 2 डेज में संडे और मंडे एक साथ नहीं आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए थे, हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, अगर ग्रुप बनाते 2 डेज के तो 7 आ रहा है, लेकिन फेवरेबल आउटकम क्या निकल आते हैं, हमको संडे और मंडे जो एक साथ आ रहा है उसको क्या करना है, नहीं लेना है। ठीक है, तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाते हैं, फेवरेबल आउटकम 6 हो जाते हैं। ठीक है, भले ही मंडे किसी और दिन में आ जाए और संडे किसी और दिन के साथ आ जाए, लेकिन संडे और मंडे एक साथ नहीं आना चाहिए, तभी 52 मंडेज एंड 52 संडेज होंगे, क्योंकि बागवन वीक में ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं। तो नहीं होने के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चाहिए संडे मंडे एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है, 52 संडे एंड मंडे फॉर लीप ईयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में एंड फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 6/7 इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी फॉर 52 मंडेज एंड 52 संडेज फॉर अ लीप ईयर। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल ईयर के भी आप फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, संडे और मंडे कभी भी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक दिन एक्स्ट्रा में एक दिन मंडे आ सकता है या फिर संडे आ सकता है। ठीक है, तो ये टुगेदर नहीं होगा वहां पर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं टोटल, और यहाँ पर 52 वीक्स प्लस 1 डे। ठीक है, और 1 डे में आपको 2 दिन नहीं मिलेंगे साथ में, एंड वाला सवाल ही नहीं होता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर
इसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी 52 वीक्स में ऑलरेडी संडे मंडे आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि श्योर इवेंट हो जा रहा है। ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। ठीक है, 53 मंडेज एंड संडे बोलेगा तो यहाँ पर 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि 53 होगा भी नहीं, 52 ही होगा। 53 हो नहीं सकता क्योंकि वन डे में संडे एंड मंडे दोनों नहीं हो सकते, एक हो सकता है। तो 53 मंडेज एंड 53 संडेज एंड करके दिया है, तो आपको वहां पर प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ठीक है, और जहां पर 52 मंडेज एंड 52 संडेज पूछा है 365 डेज में, मतलब नॉर्मल ईयर में, तो वहां पर आपको 1 आएगा, क्योंकि श्योर इवेंट है कि वो वन डे बचेगा, वहां संडे मंडे तो होगा नहीं साथ में, एक ही दिन होगा, या तो संडे होगा या मंडे, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो 52 वीक्स में मंडेज एंड संडे श्योर इवेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। कोई एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे समझिए क्वेश्चन को और बनाइए, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।